हेलो प्यारे बच्चों, ठीक हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है लाइट। ठीक है, आज हम लोग लाइट के बारे में हम लोग जानेंगे, इसका एक इंट्रोडक्शन जानेंगे कि लाइट चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है CBSE क्लास 10th NCERT के हिसाब से। ठीक है, इस जो चैप्टर लाइट है इसमें हम लोग लाइट के बारे में, है ना, प्रकाश के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर को हम लोग दूसरे नाम से ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ light and light related phenomena। ठीक है, ये क्या है? ये चैप्टर क्या है? ऑप्टिक्स क्या है? लाइट के जो चैप्टर है उसको हम ऑप्टिक्स बोलेंगे। जब आप 11th-12th क्लास में जाइएगा तो उसमें जो है उसमें भी जो है लाइट के बारे में पढ़ाया गया है, लाइट के बारे में बताया गया। चैप्टर्स में भी लाइट के बारे में है। यहाँ जो हम लोगों को 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ना है उसमें जो है लिखा हुआ है चैप्टर का नाम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जो ऑप्टिक्स है इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइट एंड लाइट रिलेटेड फिनोमेना। मतलब कि ये जो है इस चैप्टर में हम लोग लाइट या लाइट से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, जो भी काम हैं, या उससे जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं जिसमें लाइट का यूज़ होता है, रोशनी का, प्रकाश का यूज़ होता है, उस सारे फिनोमेन को हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। ठीक है, लाइट क्या होता है समझ गए आप लोग? ठीक है, लाइट का एक डिफिनेशन और लिखवा देते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, which enables us to see anything around us, क्या है कि इट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी एनीथिंग अराउंड अस। मतलब कि लाइट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से, प्रकाश ही वो चीज़ है जिसकी वजह से कोई भी हम जो है अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं। अगर सपोज़ करें कि किसी जगह अंधेरा है, किसी जगह लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, उस जगह हम जो है चीज़ों को देख नहीं पाएंगे, है ना। हमारा आइस के बावजूद अगर हमारी आंखें ठीक है, हमारी आंखें ठीक काम कर रही हैं, लेकिन रोशनी नहीं है तो हम चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। बिना रोशनी के, बिना लाइट के हम चीज़ों को देख नहीं सकते। इसलिए लाइट जो है हमारे आँखों को इस काबिल बनाता है कि हम चीज़ों को देख सकें। ठीक है, ये एक डिफिनेशन हो गया। अच्छा, अगर हम कहें कि अगर हमको किसी चीज़ को देखना है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हम कहते हैं कि हमको 3 चीज़ चाहिए। LEO, हमको चाहिए 3 चीज़। LEO, L फॉर लाइट, ऑब्वियसली अभी बात हुई लाइट के बारे में कि प्रकाश चाहिए हमें, और दूसरी चीज़ है आई यानी आँखें भी चाहिए, और तीसरी चीज़ है ऑब्जेक्ट। अब आप इसमें देख लें कि किसी भी एक चीज़ को अगर हम यहाँ से एलिमिनेट कर दें, यहाँ से हम हटा दें, तो हम देख नहीं पाएंगे। अगर लाइट ही ना रहे, आई रहे, ऑब्जेक्ट रहे, लाइट ना रहे, तब भी हम नहीं देख पाएंगे। अगर लाइट रहे और चीज़ें भी रहें, है ना, चीज़ सामान भी रहे, लेकिन आई ना रहे, है ना, हमारी आँखें ही अगर ख़राब हैं, तब भी हम नहीं देख पाएंगे। और ऐसा करें
कि लाइट भी रहे और आंखें भी हो, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो। सपोज़ करें कि ऐसा हो, ऐसा कोई सिचुएशन सपोज़ करें कि हमारे आसपास कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो लाइट किस पर टकराएगी? कोई तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिससे टकरा के लाइट हमारे पास आनी चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो तब भी हम किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। जैसे कि स्पेस में होता है कि स्पेस में बहुत सारा चीज़ जो है हमको डार्क नज़र आता है, ठीक है। अब स्पेस का आपने फ़ोटो देखा हुआ होगा कि स्पेस में बहुत जगह जो है डार्क नज़र आता है। तो डार्क जहाँ नज़र आता है वहाँ कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसलिए वहाँ से कोई रोशनी टकरा के हमारे आँखों तक नहीं आ रही है। जब कोई चीज़ ही नहीं होगी तो रोशनी कहाँ टकराएगी? इसलिए इन तीन चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा करते हैं कि लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट इज अ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी है। लाइट क्या है कि ये एक एनर्जी है, ठीक है। लाइट जो है एक तरह का एनर्जी है, ठीक है। दूसरा, लाइट ऑलवेज ट्रैवल। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट जो है हमेशा सीधे रास्ते पर, सीधे दिशा पर, सीधे रास्ते पर चलता है। लाइट जो है तिरछे रास्ते पर नहीं चलता है, हमेशा सीधे रास्ते पर चलता रहता है, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है। लाइट हमेशा क्या है? स्ट्रेट पाथ पर चलता है, ठीक है। आपने क्लास 7 या 8 वगैरह में आपने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया, एक्टिविटी भी किया होगा कि हमने 3 कार्डबोर्ड यहाँ लगाया, 3 कार्डबोर्ड लगाया और एक सोर्स यहाँ पर लाइट का सोर्स जहाँ से रोशनी निकल रही है वहाँ डाला। एक 3 होल इसमें सीधे डायरेक्शन पर 3 होल कर दिया। फिर यहाँ पर एक फाइनल कार्डबोर्ड, ठीक है, लगा दिया। और यहाँ पर हमारा स्क्रीन है। तो लाइट जो है इस तीनों होल से आता हुआ यहाँ पर, लाइट जो है इस तीनों होल से आता हुआ यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इससे ये हमको पता चला कि लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो लाइट स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है, कभी कभी जो है इसका लाइट के अंदर में और भी फिनोमेनन होता है, जिसकी वजह से कभी कभी वो घूम भी जाते हैं, है ना। वो हम लोग जो है हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमको इतना ही जानना है कि लाइट हमेशा जो है स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है, ठीक है। तीसरी चीज़ होगी कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए दोस्तों एक बात समझ लें, लाइट जो है लाइट के अंदर में 2 तरह का नेचर होता है। लाइट के अंदर में 2 तरह का नेचर होता है। एक तो नेचर होता है पार्टिकल और एक तो नेचर होता है वेव। पहले के ज़माने में पहले के लोग जो है समझते थे कि लाइट जो है सिर्फ और सिर्फ वेव है ना, पार्टिकल नहीं समझते थे। तो सिर्फ समझते थे कि एक वेव है, इस तरह से, है ना, एक वेव है, ठीक है। वेव के फॉर्म में ये मूव करता रहता है। लेकिन बाद में जो है मैक्सवेल वगैरह ने जो है बाद में इसको जो है थ्योरी दी कि नहीं, यही लाइट जो है उसके पास में दोनों नेचर होता है, वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है। ना कभी कभी वो वेव की तरह बिहेव करता है और कभी कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। दोनों तरह के नेचर्स पाए जाते हैं लाइट के अंदर, ठीक है। तो लाइट जो है वो क्या है? लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उसके अंदर में इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आप जो है हायर क्लासेस में हमने बस एक थोड़ी सी बातें बता दी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, ऐसा वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी पार्ट है और मैग्नेटिज्म का भी पार्ट है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये खास है। खास कैसे है बताते हैं। खास कैसे है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, ठीक है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which need no medium, for its propagation, ठीक है। मतलब कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस वेव को कहते हैं जिसको किसी मीडियम की, किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, है ना, जिसको किसी मीडियम, किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। तो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यही वजह है कि सन से आने वाली जो लाइट है हमारे अर्थ तक चली जाती है, हालांकि बीच में वैक्यूम है, कुछ नहीं है, कोई एयर नहीं है, कोई ग्रेविटी, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है लाइट जो है, क्योंकि किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई एयर की ज़रूरत नहीं है, तो कोई ग्रेविटी की ज़रूरत नहीं, इसका कोई रिलेशन एयर के साथ में, ग्रेविटी के साथ में नहीं है। यही वजह है कि सूरज से आने वाली जो लाइट है वो हमारे अर्थ तक आ जाती है। लेकिन अगर साउंड की बात करें, साउंड में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा क्लास 9 वगैरह में कि साउंड जो है एक ऐसा वेव है जिसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ना, कि माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, कि बिना माध्यम के बिना जो है वो आगे नहीं कर सकते। जैसे कि उसको एयर की ज़रूरत पड़ती है ना, एयर में जो है एयर के पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करता है, तब जाके वही जो है रेसिपिएंट जो होता है हमारा, जिस तक साउंड पहुंचाना है उस तक साउंड पहुंचता है, उसकी एयर के डिस्प्लेसमेंट की वजह से। ठीक है, एयर के अंदर जो पार्टिकल्स है, यही वजह है कि जब आप कोई मून पर जाता है कोई एस्ट्रोनॉट, तो मून पर जो है आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मून पर जो है कोई एयर नहीं है। ठीक है, वहाँ जो है वायरलेस से बात होती है। तो लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको कोई मीडियम की, किसी भी सहारे की, किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए लाइट को किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, वो आगे बढ़ते ही चला जाएगा, चाहे माध्यम हो चाहे नहीं हो, चाहे कोई भी लाइट एयर हो चाहे नहीं हो, चाहे ग्रेविटी हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है, यह हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो है आपको याद होनी चाहिए लाइट के बारे में। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्शन, जो टर्म रिफ्लेक्शन है, इसका मतलब होता है रिफ्लेक्ट करके वापस आना या टकरा के वापस आना। ठीक है, यानी इसको हम बहुत सिंपल, हम लोग आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज समझते हैं आप। ठीक है, सिंगल जो पाथ होता है लाइट का उसको हम कहते हैं रे, है ना। सिंगल लाइट के बहुत सारे, जैसे कि एक सोर्स से लाइट निकलता है तो बहुत सारे रेज निकलते हैं, है ना, बहुत सारे बहुत सारे लाइंस निकलते हैं, उसका एक हिस्सा, एक लाइन जो हमारा रे कहलाता है।
ठीक है। अब बहुत सारे रे को हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। क्या कहते हैं, बीम। ये बातें आपको पता होंगी, नहीं पता होंगी तो इसको आप जान लीजिए कि एक को कहते हैं रे, एक सिंगल लाइन है ना, जो सिंगल पाथ पर जो चलता है, सिंगल लाइन, इसको हम कहते हैं रे। और बहुत सारे रेज जो है वो बीम कहलाते हैं, बीम ऑफ लाइट। ठीक है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक है ना, जैसे कि हम बॉल से खेलते हैं, है ना, हमारा जो बॉल है, हमारा जो है जैसे टेनिस का बॉल है, अगर उसको हम मारे बॉल पे तो बॉल से वो टकरा के वापस चला है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड बाउंसिंग बैक। इसका मतलब है बाउंसिंग में टकरा के वापस आना। तो ये भी लाइट में, रिफ्लेक्शन में भी यही हो रहा है। जैसे कि रिफ्लेक्शन में, जैसे कि ये एक बॉल है, ठीक है, तो लाइट का रे यहाँ टकराएगा, टकरा के फिर वापस चला आएगा, टकराएगा और टकरा के फिर वापस चला आएगा, मतलब कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, टकरा के वापस चला आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा सोर्स है, सोर्स से ये लाइट निकलेगा, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर तक ये लाइट पहुंच जाएगा। ठीक है, जितने भी लाइट रेज निकलेंगे इस ऑब्जर्वर तक ये पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पर लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन चाहे तो किसी पर भी हो सकता है। ये तो सरफेस जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, जस्ट लाइक ये बोर्ड की तरह से, ठीक है, स्मूथ है बिल्कुल। लेकिन रिफ्लेक्शन किसी भी रफ सरफेस में भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, रफ सरफेस भी होता है। लेकिन जिस तरह से ये रेगुलर है, जिस तरह से रेगुलर है, यानी कि जिस एंगल में आया है उसी एंगल में, जिस एंगल से ये तीनों आया है उसी एंगल से ये तीनों रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक साथ हो गया है ना, कि उसका एंगल सेम है। यहाँ पर भी क्या होगा, आएगा तो सेम, लेकिन चला जाएगा कहीं कहीं। ठीक है, कहीं भी जा सकता है। ये आएगा तो कहीं सेम एंगल से, है ना, सेम डायरेक्शन में, लेकिन वापस टकरा के वापस जाने का डायरेक्शन अलग अलग सबका है, क्योंकि सरफेस यहाँ पर क्या है, रफ है। तो इसको बोलते हैं, तो इसको टकराने को बोलते हैं, मतलब कि ये जो टकराने के बाद जो है इधर उधर जा रहा है, चाहे वो रेगुलर वे में जा रहा है चाहे इरेगुलर वे में जा रहा है, इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग। क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है स्कैटर हो जाना, फैल जाना, है ना। तो लाइट रे जो है स्कैटरिंग, इसको हम कहते हैं स्मूथ स्कैटरिंग। क्या कहते हैं, स्मूथ स्कैटरिंग। इसको हम कहते हैं रफ स्कैटरिंग, रफ स्कैटरिंग। ठीक है, देखिए ये स्मूथ स्कैटरिंग, ये मतलब कि स्कैटर कर रहा है, जा तो रहा है टकरा के इधर उधर, लेकिन ये स्मूथ स्कैटरिंग मतलब इधर उधर नहीं जा रहा, टकरा के एक ही तरफ जा रहा है, जिस तरह से आया है उस तरफ से चला है। लेकिन रफ स्कैटरिंग में क्या है कि ज़्यादातर तो सरफेसेस जो है वो रफ होती हैं, इसलिए ज़्यादातर जो है रफ स्कैटरिंग होता है। तो स्कैटरिंग के बाद, लेकिन चाहे तो स्मूथ हो चाहे तो रफ हो, स्कैटरिंग के बाद ही हमको, टकराने के बाद ही वो हमारे आँख तक, हमारे आइज़ तक आता है, तभी हम उस चीज़ को देख पाते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ है कि नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, या हम इसको डिफिनेशन में इस तरह से कह सकते हैं कि व्हेन लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक, व्हेन लाइट रेज कम्स बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन एनी सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन एनी सरफेस, दैट सरफेस मे बी स्मूथ और मे बी रफ। ठीक है, वो सरफेस स्मूथ हो चाहे रफ हो, जब लाइट का रेज उसको टकराता है और टकरा के वापस आता है, इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। समझ में आया बात बाबू? अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ों को अच्छे से नहीं समझेंगे, यही चीज़ें आगे जाके के
12 चैप्टर में रिपीट होती हैं और डिटेल में रिपीट होती हैं, इसलिए जो है इन चीज़ों को अच्छे से आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सपोज दैट कि ये एक जो है कोई सरफेस है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक मिरर है, ठीक है, इसको हम लोग एक मिरर, जिसको हम लोग प्लेन मिरर भी कहते हैं ना, प्लेन है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा है, इस पर एक लाइट रे आ रहा है, टकराने का वापस जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइट रे आ रहा है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। हमने कहा था कि रे क्या होता है, सिंगल लाइन, सिंगल पाथ पर जो मूव करता है लाइट, उसको हम कहते हैं रे। रे सिंपली क्या है कि लाइट का एक रे है, मतलब कि एक लाइन है, पतला सा एक लाइन है, उसको हम कहते हैं रे। और इसको कहते हैं जो वापस जा रहा है टकरा के, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड, यानी कि ऐसा रे जो इंसिडेंट करने के बाद में रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब ये रिफ्लेक्ट हो चुका है, ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है ये, इसलिए इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये जो है 90 डिग्री वाला, यानी कि एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ये 90 डिग्री है, सही। मतलब ये जो लाइन है वो लाइन, मतलब इसको नाम ले लेते हैं OPXY, मीन्स दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY। एक लाइन OP हम लेते हैं इस तरह से कि जो XY को परपेंडिकुलर है, और बीच बीच में ये एंगल बाइसेक्टर भी है इन दोनों का, ठीक है। बीच बीच में हम एक, इसको हम कहते हैं नॉर्मल, क्या कहते हैं, नॉर्मल, यानी 90 डिग्री वाले लाइन को नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल हो गया। तो ये हमारा एक रिफ्लेक्शन का जो है हमारा एक फिगर हो गया। इसमें एक दिखाया गया कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट यहाँ से आ रही है, टकरा के वापस जा रही है। अब इसमें जो है कुछ लॉज हैं, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, ठीक है। पहला लॉ क्या होगा, पहला लॉ होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस को पहले देख लीजिए। कहता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इसको हम कहते हैं आई, ठीक है, यानी इंसिडेंट एंगल। इसको थीटा ले लीजिए आप, क्योंकि एंगल को जो है थीटा से दिखाया जाता है, जो थीटा आई हो गया। और ये वाला जो है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल वाला लाइन, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है, उसको हम ले लेंगे थीटा आर, बिकॉज के ये जो है रिफ्लेक्टेड एंगल यहाँ दिखा रहा है। थीटा मतलब बताया था, थीटा मतलब होता है एंगल को दिखाते हैं थीटा से, इसका नाम है, इस एंगल का नाम है थीटा। और चूँकि ये रिफ्लेक्टेड है इसलिए थीटा आर, और ये थीटा आई मतलब कि थीटा मतलब एंगल और आई का मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। तो लिख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मीन्स दैट जो थीटा आई है वो हमेशा बराबर होगा थीटा आर से। मीन्स दैट कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा, ये जो लॉ है ये हमेशा फुलफिल होगा, हमेशा इसी हिसाब से होगा, चाहे सरफेस रफ हो चाहे स्मूथ हो, वो उसी हिसाब से टकरा के वापस आएगा। कि ये वाला जो है हमारा जो लॉ है वायलेट ना हो, ये हमारा लॉ जो है बरकरार रहे, ये हमारा लॉ जो है कायम रहे, ये हमारा लॉ जो है हमेशा सिद्ध रहे, ठीक है। कि ये हमारा लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। मान लीजिए सपोज दैट ये अगर 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री ही होगा, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। चाहे सरफेस स्मूथ हो चाहे सरफेस रफ हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। ये लॉ जो है हमेशा फुलफिल होना ही होना है। दूसरा,
दूसरा लॉ क्या, दूसरा क्या कहता है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा जो है लॉ है, इसका दो लॉ है। दूसरा लॉ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ नॉर्मल all lie at same point and on a same plane ये कहता है, दूसरी चीज़ क्या कहता है ये, कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ नॉर्मल ऑल लाई एट सेम पॉइंट एंड ऑन अ सेम प्लेन। ये कहता है कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि इंसिडेंट जो कर रहा है इसी पॉइंट पर कर रहा है, इस पी पॉइंट पर। अच्छा, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो यही पॉइंट रिफ्लेक्शन हो जाएगा। पॉइंट ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल जो आ रहा है लाइन वो इसी पॉइंट पर है, यानी कि ये तीनों का तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पी पे आ रहा है, यानी कि तीनों का तीनों पॉइंट मिला हुआ है एक ही सेम पॉइंट पर। ऑल लाई एट सेम पॉइंट एंड ऑन अ सेम प्लेन, मतलब कि एक प्लेन भी इसका सेम है। प्लेन समझते हैं जैसे कि ये बोर्ड है, ठीक है, इसी बोर्ड पर ये सब चिपका हुआ है, मतलब ये सब है। चाहेंगे हम तो इसको हम ऊपर भी कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम ऊपर कर दें, यहाँ पर कर दें, तो सामने से देखने में क्या लगेगा, ये तो इसी पॉइंट पर है, लेकिन इसका प्लेन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, प्लेन एक ही है, यानी कि जस्ट लाइक एक ही पेपर पर ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। हम अलग अलग प्लेन में नहीं है, जैसे कि इस वाले लाइन को, रिफ्लेक्टेड लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, तब भी ऊपर से देखने में क्या लगेगा कि ये इसी पॉइंट पर है, लेकिन हालांकि प्लेन अलग अलग हो जाएगा। ये कहता है कि नहीं, प्लेन सबके एक ही है, सब एक ही पॉइंट पर है, सब एक ही प्लेन पर है, प्लेन अलग अलग नहीं है। यानी मीन्स दैट एक ही पेपर अगर आप पेपर पर ड्रॉ करते हैं, तो एक ही पेपर पर ड्रॉ करते हैं, वो अलग अलग किसी दूसरे पेपर पर या किसी ऊंचे वाले लाइन पर नहीं होगा, ऊंचे वाले पेपर पर नहीं होगा, उसका तीनों का तीनों लाइन एक ही पॉइंट पर भी होगा और एक ही प्लेन पर भी होगा, एक ही जो है कॉपी पर या एक ही बोर्ड पर होगा, किसी और जगह नहीं होगा, ठीक है। ये दो, इसका पहला लॉ यहाँ लिखा, दूसरा लॉ वहाँ लिखा है, ठीक है। ये दो लॉ इसका होगा जो कि हमेशा ही फॉलो होगा, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तब भी ये दोनों लॉज फॉलो होंगे, चाहे हमारा सरफेस कैसा भी हो, चाहे वो किसी भी सरफेस से टकरा रहा हो, हमेशा ये दोनों का दोनों लॉज फुलफिल होगा, कभी भी दोनों में से कोई भी लॉ वायलेट नहीं होगा, हमेशा फुलफिल होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और आज के लिए इतना ही। इसके आगे अगले वीडियोज़ में आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जो है जब हम बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप हमारे वीडियोस पसंद कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो और आपको कुछ भी नॉलेज हो रहा हो, इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ हो, ज़रूर जो है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, इसको शेयर भी करें, और भी दोस्तों को बताएं, ठीक है, कि ये इस तरह का चैनल है, इस तरह के चैनल में पढ़ाई हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो और अच्छी वीडियोस बनेंगी, और अच्छे जो है मटेरियल्स आपको दिया जाएगा, और अच्छे से पढ़ाया जाएगा, और अच्छे नए जोश के साथ में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इसलिए आपकी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके प्यार और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल पे, ठीक है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका।